तो आज हम देखेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 121 का परिचय देखते हैं। इसमें क्या है, पहला चीज क्या है देखेंगे कि पहला चीज समझते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। ये क्या है, इसके बारे में पहले समझते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें जो होता है 0 से बड़ा और बराबर आर, इससे बड़ा बी। ठीक है, ये होता है। इससे भर भर के क्वेश्चन दिया जाता है। लगभग 1 नंबर तो फिक्स रख, इसमें से 1 नंबर तो फिक्स ही। और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है इसको पूरा देखने के बाद हम बताएंगे। ठीक है, इसमें समझते हैं कि ये है क्या। यहाँ समझते हैं कि यहाँ जो है एक है, इसको हम बोलते हैं भाजक। भाज क्या बोलते हैं, भाज। बी को बोलते हैं भाजक, क्यू को बोलते हैं भाजक, और आर को बोलते हैं शेषफल। यानी ए को बोलेंगे भाज, बी को बोलेंगे भाजक, क्यू को बोलेंगे भागफल और आर को बोलेंगे शेष। ऐसे समझते हैं। जैसे सपोज है, मान लो कि हम 5 में 2 से भाग, कितना आएगा, 2 दूनी 4, एक हो गया। ठीक, या फिर ये नहीं लेते उदाहरण, दूसरा कुछ ले लेते हैं। बोलिए, जैसे मान लो 7 ले लेते हैं, तो 3 दूना 6 और 1 बचा। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, भाजक। इसको क्या बोलते हैं, भाज। इसको क्या बोलते हैं, भाग। यहाँ देखो, किसको बोलते हैं, शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। चलो इसको दिक्कत, चलो आगे। ये जो शेषफल है, ये शेषफल अगर मान लो 1 नहीं रहता, अगर यहाँ 0 हो जाता, जैसे यहाँ देखो, यहाँ 4 लेते हैं, 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा, 0। यानी शेषफल 0 भी हो सकता है, या भाजक से छोटा होगा। बात ध्यान रखना, अगर बराबर हो गया तो भाजक से कट जाएगा, अगर बड़ा है तो फिर भाग बन जाएगा ना। तो यहाँ जो शेषफल जो होता है, शेषफल के बारे में देखते हैं। शेषफल जो होता है, शेषफल जो होता है वो क्या होता है, शेषफल 0 के बराबर, 0 के बराबर हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा। लेकिन भाजक से छोटा होगा, क्योंकि जो ही भाजक से बड़ा होगा तो भाग लग जाएगा। ठीक, इसलिए जब भी शेषफल होगा 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से, ये भाजक है, इससे ये छोटा ही रहेगा। इसको इस रूप में लिख सकते हैं, देख लो लिखने का। यानी 0 जो होगा भाजक से, यानी ये शेषफल से क्या होगा, शेषफल से छोटा हो सकता है, यानी r छोटा होगा, या 0 के बराबर होगा। और क्या हो सकता है, अब देखो, और ये जो शेषफल है, ये शेषफल हमेशा क्या रहता है, भाजक से छोटा। इसको इस रूप में लिख सकते हैं, शेषफल से
शेषफल जो होता है भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो 8 होगा हमेशा छोटा, यानी 8 होगा b से छोटा होगा, यानी 8 b जो होगा 8 से बड़ा होगा। और इसी पे भर भर के सवाल दिया जाता है और इसी को हम समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम समझते हैं कि इसमें कैसा क्वेश्चन दिया जाता है, ये चीज हम समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। और ये पूछ सकता है क्या कि विपरीत विभाजन प्रमेय किस में प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा इसका प्रयोग HCF निकालने में, किसमें निकालने में, HCF निकालने में, यानी महत्तम निकालने में, यानी मौसम निकालने किसमें प्रयोग होता है, HCF बोले या फिर मौसम बोले, इसको निकालने में हम विपरीत विभाजन का प्रयोग करते हैं बाद में। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है भर भर के। हाँ, एक उदाहरण लेते हैं एक क्वेश्चन का, जैसे छोटा सा में लेते हैं। कहेगा क्या, कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसी लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a इक्वल BQ प्लस R हो तो कौन सत्य है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, कौन सत्य है। अब देखेंगे ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन दे देगा क्या क्या देखते हैं। 0 से बड़ा b, दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या, 0 से बड़ा r, तीसरा ऑप्शन लेते हैं, तीसरा ऑप्शन 0 के बराबर b, और चौथा ऑप्शन लेते हैं क्या, 0 बराबर b। अब इसमें ढूंढना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये दे दिया। इस तरह से क्वेश्चन ये एक नंबर फिक्स रखो। ये किसी आज तक जितना भी एग्जाम हुआ है ऑब्जेक्टिव जिसमें 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैट्रिक में, उसमें ये क्वेश्चन ये फिक्स रहता है। तो अब देखेंगे कौन सत्य है, तो कैसे जज करेंगे, हम तुमको यहाँ बताया है, देखना है। 0 b से बड़ा होता है, यानी b क्या है, भाजक है। b क्या है, भाजक है, और भाजक से बड़ा b होता है। देखो 12 जब r ही से बड़ा होता है, यानी 0 से बड़ा r से बड़ा b होता है, तो क्या 0 से बड़ा b हो सकता है, कभी नहीं होगा, क्योंकि r ही बड़ा है, r ही बड़ा होता है 0 से, तो और r से बड़ा b हो गया, तो कभी भी नहीं, यानी 0 से बड़ा ही होगा b, 0 से बड़ा ही होगा b, कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। तो देखो ये कह रहा है कि 0 बड़ा होता है b, ये कट गया। 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं होता है, 0 हमेशा छोटा होता है r से, या फिर बराबर हो सकता है, ये भी कट गया। 0 बराबर भी कभी भी बराबर नहीं होता है, क्योंकि 0 बड़ा होता है, r के बराबर हो सकता है लेकिन b के बराबर नहीं होगा, ये भी गलत क्वेश्चन। लेकिन यहाँ ये क्या हो गया, ये सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। ठीक है, दूसरा एक और देते हैं ऑप्शन। देखो दूसरा क्या है, अगर दे दे ऑप्शन में कि r बराबर 0 बराबर r, b दे दे 0 बराबर b, 3 दे दे, 3 नंबर दे दे क्या, 0 से बड़ा और बराबर b, और चौथा दे दे कि 0 से बड़ा और बराबर b। अब देखते हैं इसमें क्या है, इसी पे फोकस करना। अगर ये समझ गए हो इसको बनाना बिल्कुल आसान है। या देखो क्या है, अब कर रहा है यहाँ 0 से बड़ा 0 के बराबर r होता है, हाँ होता है, 0 के बराबर r होता है, क्योंकि शेष पर 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। लिख दिए भाजक से छोटा होगा। तो यहाँ 0 बराबर r, ये एकदम सही है। 0 बराबर भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि r से बड़ा b होता है ना, और
आर से, और आर होता है 0 से बड़ा, इसका मतलब क्या है 0 से बड़ा बी होगा, यानी ये गलत हो जाएगा। 0 बी से छोटा बराबर होता है, छोटा होता है लेकिन बराबर नहीं होता है, ये गलत हो गया। छोटा होगा यानी बी से छोटा है 0 लेकिन बराबर है नहीं, इसमें छोटा बराबर लिखा इसलिए गलत। अब देखो 0 से बड़ा भी है, बराबर बड़ा तो है लेकिन बराबर नहीं है, इसलिए गलत। इस तरह से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, और भी ऑप्शन बना देगा और भी एग्जांपल दे देगा इसमें, तो इसका इसी तरह से हल करना, इसी तरह समझ के निकालना है। ये फिक्स है, निश्चित है कि मैट्रिक में जो क्वेश्चन पूछता है, मैट्रिक एग्जाम में जितना भी लेते हैं 1 नंबर तो ये फिक्स है, ऑब्जेक्टिव में पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो अगर इस तरह से सवालों का जवाब चाहिए, इस तरह से अगर सीखना है, समझना है, क्वेश्चन को समझना है क्या कह रहा है, यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, तब जाके ऑब्जेक्टिव बनेगा। अगर ऐसे समझने के लिए अगर चाहते हैं, अगर चाहता और भी कोई चाहता है तो इस टाइप से बिना कॉन्सेप्ट के तो बनेगा नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए आ सकता है, ठीक है। उतार